अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि वल आखिरि वज़ ज़ाहिरि वल बातिन खलक़ फसव्वा व क़द्दर फ़हदा बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरु व अतूबु इलैहि व अस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातु रब्बी व सलामुहु व बरकातुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सार अला नहजि वक्तफ़ा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हमने गुज़श्ता कल सूफिया जो है इनका तारुफ, इनके अकायद और इनके फ़िरके और इनके नाम और इनके तुरुक जो हैं इनका हमने आगाज़ किया था। और कल हमने सूफिया से मुतालिक जो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे जो है वो उनका तारीख़ी पस मंज़र, यानी मुख्तसर उनका तारुफ और सूफिया की तारीफ़ और इसी तरह उनके चंद नाम और उन नामों की वजह तस्मिया क्या है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हमारे पास जो मौजू है इसमें सूफिया की अक़साम और उनके तरीके, ये हमारा मौजू है। सूफिया की अक़साम और उनके तुरुक, तरीके से मुराद तुरुक यानी जैसे तिजानी है, सोरवर्दी है, चिश्ती है, कादरी है, वगैरह वगैरह, ये तुरुक मुराद है। तो इसमें हम सूफिया के नाम पढ़ेंगे, क्या उनमें कोई इत्तेफाक है उलमा के दरमियान या नहीं, और इसी तरह उन नामों के मानी क्या हैं, तो यानी इनकी अक़साम जो हैं, और इसी तरह इनके तरीके कितने हैं तुरुक, और फिर उनमें से एक तरीका जो कि अत्तिजानिया है, जो अफ्रीका के अंदर इस वक्त ज़्यादा राइज है और बल्कि सबसे ज़्यादा गुलूब में मुब्तला लोगों में से एक शुमार होते हैं। इंशाल्लाह इनका हम कुछ तफसील के साथ जो है वो आज के लेक्चर में तारुफ करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह जो तुरुक हैं उनमें से कुछ की तरफ कल हम इंशाल्लाह इशारा करेंगे, और चंद इनके शतहात और इनके जो अहमकाना कुछ कसस और वाक़यात हैं वो भी इंशाल्लाह जिक्र किए जाएंगे। तो सूफिया की तकसीम जो है इसमें उलमा के दरमियान बहुत लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है, और इसकी असल बुनियादी वजह जो है वो इनके अफकार और इनके नज़रियात और अकायद का मुख्तलिफ होना है। हर तरीके के अंदर अलग उनके अकायद और नज़रियात हैं, और हर ग्रोह के अंदर अलग अलग जो है वो उनके अफकार हैं। इस वजह से आप ये यूं समझ लें कि इनके जो अकसाम हैं इनकी, उनका इदाद शुमार ही नहीं। इस वजह से बाद उलमा ने इन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया, बाद ने तीन में, बाद ने छः में, मुख्तलिफ अकवाल हैं, और इसकी वजह इनके मसादिर और अफकार का मुख्तलिफ होना है। यानी इनमें से हर ग्रोह जो है वो अपनी मालूमात जो है वो अपने अंदाज में लेता है। कोई ख़ास इनके यहाँ मसादिर नहीं है कि जिन मसादिर को हम कह सकें कि ये इनके यहाँ मुत्तफ़क़ अलैहा है और ये बिल इत्तिफ़ाक़ उनसे सारे जो हैं वो मालूमात लेते हैं। क्योंकि हमने जो गुज़श्ता फ़िरके पढ़े हैं उनके यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो बुनियादी हैं, यानी उनके यहाँ तकरीबन सब के अंदर वो सेम चीज़ें हैं। मसादिर बाज़ उनके यहाँ मुश्तरक हैं, कुछ और चीज़ें, लेकिन इनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इस वजह से इनके जो अक़साम हैं इनकी, उनको भी इदाद शुमार में लाना इंतहाई मुश्किल है। बाज़ का ताल्लुक मज़हब इशराकी से है। मज़हब इशराकी जो ये दावा करता है कि तवील रूहानी मुजाहदा और रियाज़त नफसी से नफ्स में इल्म व मार्फत का इल्का होता है, और ये मज़हब बुद्ध मत, बूजिया मज़हब के ज़्यादा करीब है। बुद्ध मत यानी जो बूदी हैं उनके ज़्यादा करीब है। आपको याद होगा कि ना याद हो, जब हमने बूदिया का तारुफ पढ़ा था बुद्ध मत का, तो वहाँ मैंने जिक्र किया था कि, और साहिब किताब ने भी जिक्र किया था कि ये इनके जो मुजाहदात नफ्सिया हैं, जो रूहानी मुजाहदात करते हैं, रियाजत नफसी है, इसी से ही जो है वो सूफिया मुतासिर होकर उन्होंने कई चीज़ें इख्तियार की हैं। चिल्ले काटना, ख़ास किस्म के विर्द करना, और मखसूस किस्म के जो है वो रूहानी किस्म के मुजाहदे और काविशें करना, ये इन्होंने उनसे ही असल में अखज़ किया है। जैसा कि वहाँ उस वक्त जो है मैंने इशारा किया था। तो ये जो पहली किस्म है, यानी जिनका ताल्लुक इस मज़हब से है, मज़हब इशराकी से, और ये असल में जो है वो बुद्ध मत और बूजी, उनके जो मुजाहदात हैं रूहानी और रियाजत नफसी वगैरह वगैरह, अपने नफ्स को खपाना है जुहद में और इन चीज़ों के अंदर, ये उन्हीं से चीज़ें जो है वो लेते हैं और इन्होंने अखज़ की है। बाज़ सूफिया जो है वो सूफियतुल हक़ाइक़ है। सूफियतुल हक़ाइक़ जो है वो हैं कि जिन्होंने हिंदू फ़लसफ़ा की तर्ज पर आरा व अफ़कार का मजमुआ इकट्ठा कर रखा है। इनके यहाँ ज़्यादातर हिंदुओं के अंदर चीज़ें जो है वो राइज
वो इनके अंदर जो है वो मौजूद हैं सूफियतुल हकाइक के अंदर। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि सूफियतुल हकाइक जो है मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन में फ़र्क है। मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन में फ़र्क है, जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला इनकी 3 किस्में जिक्र करेंगे, तो उसके अंदर कुछ तारीफ़ से थोड़ी मुख्तलिफ होगी, कुछ तारीफ़ से मुख्तलिफ होगी, और वो उनके यहाँ उनके ज़माने या उससे पहले के लोग हैं। और आप जानते हैं कि इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला जो हैं वो 8वीं सदी हिजरी के आइमा में शुमार होते हैं। और बहुत फ़र्क है आज के सूफिया में और उस दौर के सूफिया में, और इब्न तैमिया से पहले अगर बहुत पहले चले जाएं तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने जो तारीफ और जो किस्में जिक्र की हैं वो सारी इन पर सादिक आती हैं, क्योंकि वो उनके दौर की बात है, और दौरे हाजिर के अंदर तो इनका कोई अदाद शुमार ही नहीं है। अगर ये ईंट उठाओ तो उसके नीचे से जैसे जड़ी बूटियां बारिश के अंदर उगती हैं, ऐसे जो है वो इनके तुरुक और तरीके और इनके फिरके जो है वो निकलेंगे। बाज जो है वो हुलूल वगैरह के कायल हैं कि अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्लाह मखलूक में हुलूल किया है, और इनकी रूहें जो हैं वो लाहूती हैं और इनके अजसाम जो हैं वो नासूती हैं। इनकी रूहें जो हैं वो लाहूती हैं और अजसाम इनके नासूती हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह के मिलते जुलते नजरियात जो हैं वो हम मुतादिद पहले मज़ाहिब के अंदर भी पढ़ आए हैं, जैसा कि नसारा के अंदर, यहूद के अंदर, और इसके अलावा कई और जो है वो मज़ाहिब और फ़िरक़ों के अंदर ये अकीदा पाया जाता है हुलूल का। और इसी तरह हिंदुओं के अंदर भी ये हुलूल का अकीदा मौजूद है। तो वो इंसान, वो रूह जो है उसको लाहूती कहते हैं, हुलूल करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात को नाउज़ बिल्ला, और अजसाम जो है उनको नासूती कहते हैं। और इस बातिल मजहब को इजाद करने वाला और इसके सरबराहान में से जो शख्स है वो हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज है। हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज, जिसका गुज़श्ता कल भी जिक्र किया गया था। और ये शख्स जो है वो अहले बगदाद में से एक है, बगदाद में रहा और लोगों से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो शोबदाबाजियाँ करके उनको अपने इसने गर्विदा बनाया हुआ था। और जो खलीफा अब्बासी था उसने इसको कैदोबंद में भी रखा। फिर जो है वो इसके मुताबिन एहतजाज करते थे, मुजाहरे करते थे वगैरह वगैरह, तो मजबूरन 1-2 दफ़ा उनको छोड़ना भी पड़ा। तो बहरहाल ये शख्स जो है वो बड़ा अजीब किस्म का शोबदाबाज था, और बड़ी अजीब किस्म की जो है वो इसकी आदात थी, और चीज़ें लोगों को दिखाता था शोबदाबाजियाँ करके। मुख्तलिफ हीले और हथकंडे जो हैं वो इसने इख्तियार किए हैं। और ये हकीकत में ये जो हुलूल का मजहब है, यानी अल्लाह ताला के हुलूल के बारे में, उसका मूजिद और ईजाद करने वालों में यानी सूफिया में से ये शख्स है। बाद दूसरे वहदतुल वजूद के कायल हैं, जो कहते हैं कि तमाम मौजूदात बारी ताला का अक्स और मजहर है। जो कहते हैं कि तमाम मौजूदात दर हकीकत अल्लाह ताला का अक्स और मजहर है। इनके सरबराहान में मुहियुद्दीन इब्ने अरबी है। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, जिसका मुतादिद बार पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला कि वो इस चीज़ का कायल था और इसको बाकायदा इसका यानी उसने अपनी किताबों के अंदर जिक्र किया है। तो हम एक उसकी किताब से इबारत जो है वो नकल करेंगे जो कि मारूफ है, और आइमा ने तवातुर के साथ इस इबारत को नकल किया है, और वो है फुतूहात मकिया की इबारत। फुतूहात मकिया जो है ये मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की मारूफ किताब है। इसके अलावा और भी इसकी किताबें हैं। तो इस किताब के अंदर ये कहता है अल अब्दु रब्बुन व रब्बु अब्दुन, अल अब्दु रब्बुन व रब्बु अब्दुन या लैत शेरी मिनल मनिल मुकल्लफ इन कुल्तु अब्दुन फदा का रब्बुन और कुल्तु रब्बुन फअन्ना युकल्लफ। बड़ी अजीब बात है ये, बहुत कुफरिया अकीदा है ये, कि कहता है अल अब्दु रब्बुन, बंदा रब है और रब बंदा है। हकीकत में बंदा जो है ये रब का मजहर है, और रब जो है वो हकीकत में बंदा है। या लईता शेरी, उमूमन ये लफ्ज बोला जाता है काश कि मुझे मालूम हो जाए, काश के शेर शऊर से है, शेर जो है वो शऊर से है, यानी काश के मुझे शऊर हो जाए, मुझे पता चल जाए मनिल मुकल्लफू, कौन मुकल्लफ है दोनों में से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहता मैं तो बड़ा परेशान हूँ, इस कदर इलाही ज़ाते इलाही का ज़ुहूर हुआ, इस कदर ज़ाते इलाही का मज़हर और जो है वो उस इंसान के अंदर है कि नाउज़ुबिल्लाह फ़र्क करना मुश्किल हो गया है कि इनमें से मुकल्लफ कौन है। यानी मुकल्लफ का मतलब अहकामात का पाबंद कौन, अहकामात का पाबंद कौन है, मुकल्लिफ कौन है और मुकल्लफ कौन है। वलियाज़ुबिल्लाह। कहता इन कुल तो अब्दुन फदा का रब्बुन, अगर मैं कहूँ बंदा है तो वो रब है, और अगर मैं कहूँ रब है तो फ़अन्ना युकल्लफु, तो फिर कहाँ है जो मुकल्लफ ठहराया जाता है।
इन कुल्तु रब्बुन फअन्ना युकल्लफु, अगर मैं कहूँ कि रब है तो फिर कौन कहाँ है जो मुकल्लफ है। यानी बड़ी अजीब बात है ये। और इसके अंदर आप देख लें कि किस कदर जो है वो एक कुफरिया अकीदा है ये। अगर इसका कायल जो है वो जानबूझकर कसदन और इल्म और मार्फत की बुनियाद पर ये बात कर रहा है तो यकीनन ये कुफरिया अकीदा है कि इंसान जो है वो बंदे को रब बना दे और रब को बंदा बना दे। यानी आप देखें कि इससे बड़ी जुर्रत और क्या हो सकती है। और इसके बावजूद इस कदर डीठपन है, इस कदर डीठपन उनके मानने वालों के अंदर है कि वो इसका दिफा करते हैं, इस शेर का, इस शेर का वो दिफा करते हैं, इस इबारत का। वो कहते हैं आप लोग इन हकायक तक नहीं पहुंच सकते, ये बड़ी गहराई है, बड़ी गहरी बातें हैं, ये गहरी बातें आपके समझ में आने वाली नहीं। आप गुस्ताख हो औलिया के, और आप ये हो और आप वो है। वो कहते हैं कि असल में ये बात ही नहीं है, यहाँ तो मकसद ही इसका कोई और है। आप लोग आप उनकी किताबें नहीं पढ़ते, आप समझते नहीं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं और किस गहराई से वो बात कर रहे हैं। और बाज लोगों ने इन अशार को बदलने की कोशिश की है, बाद लोगों ने इन अशार और इन इबारतों को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उसने कहा है कि अल अल रब्बु हक्कुन वल अब्दु हक्कुन, या इस तरह की इबारत बनाई, या इसके करीब करीब आगे पीछे करके इबारत बनाई। बड़ी अजीब बात है। ये अरबी जुबान में है तो अरबी जुबान के अंदर यकीनन जो है वो समझ आने वाली बात है कि क्या मुराद ले रहा है। और चलिए ये इबारत हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, और बीसियों इबारतें जो हैं वो उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं जो इस बात पे दलालत करती हैं कि ये शख्स जो है वो वहदतुल वजूद का कायल था, कि कायनात की तमाम मौजूदात का आइन हकीकत में अल्लाह का आइन, और ये हकीकत में अल्लाह की जात है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने सूफिया को तीन किस्मों में तकसीम किया है, सूफियतुल हकाइक, सूफियतुल अरजाक और सूफियतुल रस्म। ये तीन जो हैं वो किस्में इब्ने तैमिया शेखुल इस्लाम ने बनाई हैं। सूफियतुल हकाइक से मुराद वो लोग हैं जो इबादत में इज्तिहाद और दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करने वाले हैं, और इनसे मुराद पहले मरहले के सूफिया हैं। इनसे मुराद पहले पहल के जो सूफिया हैं, जिनका कल भी हमने जिक्र किया था कि आगाज में ये इनफरादी सतह पर तसव्वुफ जो है वो जाहिर हुआ। आगाज में ये इनफरादी सतह पर तसव्वुफ जो है इसका ज़हूर हुआ, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनके तरीके और इनके फिरके और इनकी किस्में बनी। वगरना आगाज में क्या था, आगाज में सिर्फ ये है कि दुनिया में जुहद और इबादत पे जोर दिया जाता था, कसरत इबादत पे जोर दिया जाता था। और यही वो लोग हैं जो आगाज में मतलब उस उनके अंदर जो है वो इबादत में इज्तिहाद और दुनिया में जुहद वगैरह ये चीज़ें मौजूद थी। इसके बाद है सूफियतुल अरजाक, दूसरी किस्म जो इब्ने तैमिया शेखुल इस्लाम ने जिक्र की है, और वो सूफियतुल अरजाक हैं। इनमें तीन शर्तें हैं। यानी सूफियतुल अरजाक वो लोग हैं जो कहते हैं कि अदालत हो इंसान के अंदर। अदालत का मतलब यह है कि कोई खिलाफ अदालत काम ना करे। आदिल जैसे रावियों के अंदर शर्त होती है ना, रावी का आदिल होना, वाबित होना। और आदिल का मतलब यह है कि वो कबीरा गुनाह ना करता हो, सगीरा पर इसरार ना करता हो, और इसके अलावा जो है वो फिस्को फजूर के काम ना करता हो, और बिदत उसकी जो है बिदत मुकफ़िरा ना हो, बिदत उसकी बिदत मुकफ़िरा ना हो। बाज बिदत जो है वो गैर मुकफ़िरा को भी उसके अंदर शामिल करते हैं, वगैरह वगैरह कई चीजें उसकी शुरूत में से। बहरहाल वो कहते हैं कि अदालत हो, शरी आदाब से आरास्ता होना और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करना। शरी आदाब से आरास्ता होना और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करना, ये मुतकद्दिमीन है। इब्ने तैमिया जिनकी बात कर रहे हैं ये मुतकद्दिमीन है। हम आखिर में इसका मुलाहजा जिक्र करेंगे तंबी की सूरत में। ये इब्ने तैमिया जिनकी बात कर रहे हैं ये मुतकद्दिमीन है। सूफिया तो रस्म, ये ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ नाम के सूफी हैं। रस्म कहते हैं ना खाली नाम का, जैसे कल मैंने जिक्र किया था रसूम। यानी रसूम का माना ये तो सिर्फ जाहिरी अलामात और निशानियां हैं, या फिर रसूम से मुराद पैसे लेने वाले, माल इकट्ठा करने वाले। तो सूफिया तो रस्म से मुराद जो है वो सिर्फ नाम के सूफी हैं। जाहिर में लिबास कदीम सूफिया वाला पहने हुए हैं, लिबादा उनका ओढ़े हुए हैं, और उनके अकवाल को पहचानते हैं और पढ़ते हैं और जो है वो दूसरों को बताते हैं। लेकिन हकीकत में उनके रास्ते से हटे हुए, उन पहले सूफिया के रास्ते से हटे हुए हैं। इनका असल हदफ माल जमा करना और जुहला को मकरो फरेब देना है। इनका असल हदफ क्या है, माल इकट्ठा करना और दूसरों को मकरो फरेब देना। तो मैंने कल आपको बताया था कि रस्म जो होता है इसके दो माने होते हैं, एक जाहिरी अलामात और निशानियां, और दूसरा रस्म का माना रसूम यानी पैसे वगैरह भी होता है। तो दोनों वजूहात यहाँ पाई जा रही हैं। ये अलाम बस नाम के सूफी हैं, और दूसरा ये है कि माल इकट्ठा करना इनका असल जो है वो मशगला है, और लोगों को मकरो फरेब तो धोखा देना और दजल और इस तरह तदलीस और ये सारी चीजें जो है
वो इन लोगों के अंदर मौजूद हैं। और ये गोया कि हम ये कह सकते हैं कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला के दौर के अंदर इनका आगाज हो चुका था ये लोगों का, और आज इस कदर फैल चुके हैं कि आगे इनकी कई किस्में बन चुकी हैं। ये तकसीम जो इब्ने तैमिया ने जिक्र की है, ये इनकी असल के एतबार से तो वाजे है, यानी असल के एतबार से जैसे जैसे आगाज हुआ और जैसे जैसे इनका इर्तिका हुआ और इनके अंदर जो है वो वुसअत पैदा हुई, तो ये उस दौर की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में जो है वो इसमें सूफिया के मौजूदा अकायद की वजाहत नहीं है, इसमें सूफिया के जो मौजूदा फिरके और अकायद हैं उसकी वजाहत नहीं है, और ना उन खारजी मसादिर की जिनसे ये ग्रोह मुतासिर हुआ है। जिन खारजी चीजों से ये लोग मुतासिर होकर इन्होंने अपने अफकार बदले हैं और उनके अंदर तब्दीली और बड़ी अजीब किस्म की चीजें दाखिल की हैं, इब्ने तैमिया ने उनकी तरफ इशारा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब इनफरादी सतह पर इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला जो है वो ये हल्लाज का जिक्र करते हैं या मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का जिक्र करते हैं, तो फिर वो इन चीजों की तरफ इशारा करते हैं जो इनके अंदर आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने बाकायदा इस तकसीम को दौरे हाजिर के मुताबिक नहीं किया, वो इब्ने तैमिया अपने जमाने की बात कर रहे हैं, वरना इस वक्त तो ये बहुत आगे निकल चुके हैं और तमाम हदूद पार कर चुके हैं सूफियत के नाम पर। सूफिया के यहाँ तरीके कितने हैं, इसकी हकीकत क्या है, आइए जरा इसको भी जानते हैं। सूफिया के तरीकों की कोई इंतहा नहीं और ना ही कोई हद है कि हम उसको महदूद कर सकें, उसकी हदबंदी कर सकें। हमेशा आए दिन इनमें तरक्की होती रहती है, नए तर से नए तरीन की तरफ गामजन है, क्योंकि जब भी कोई नया तरीका ईजाद करता है इनमें से, तो उसे फौरन उसके मानने वाले और उसकी तरफ निस्बत करने वाले मिल जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी जिक्र का नया तरीका ईजाद करके अपना अलग तकिया बनाकर, अपना अलग एक मुकाम बनाकर बैठ जाएगा, तो यकीन जानिए लोग देर हो जाएंगे उसके सामने, और लोग उसके पीछे लाइनें लगा के खड़े होंगे और बाकायदा उसकी तरफ निस्बत भी करेंगे, उसको मानेंगे भी और अपने नाम भी उसके नाम पर रखेंगे। लोग तैयार हैं, आप तजुर्बा कर रहे देख लें, लोगों को आप जो है वो ऐसे ही विर्द बना के दे दें कि रातों रात अमीर होने का विर्द, रातों रात अमीर हो जाने का जिक्र, रातों रात जो है वो मालदार हो जाने का, औलाद ना हो तो औलाद का जिक्र, ऐसी जिक्र बना के दे दें उनको, देख लें आपके पीछे लोग जो है वो गर्विदा हो जाएंगे। बाद उलमा ने 40 तरीके जिक्र किए हैं इनके तरीकों में से, यानी सूफिया के जो तुरुक हैं, जैसे मैंने चंद एक की तरफ इशारा किया, तिजानिया हैं, सूफिया हैं, असुरवर्दिया हैं, चिश्तिया हैं, कादरिया हैं, और आजकल सैफी और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब किस्म के नए आपको तरीके नजर आते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर ही आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर ही सूफी जो है, सूफीज्म, उसके कई तरीके आपको मिलेंगे। उसके अंदर आपको चिश्ती मिलेंगे, कादरी मिलेंगे, सोरवर्दी मिलेंगे, आपको सूफी ये जो सैफी है, ये सैफी सफेद पगड़ियों वाले जो करंट शायद ऐसे करते हैं बस बैठ के और सबको करंट लग जाता है, और फिर ऐसा करंट लगता है कि वो इतना लूटपुट होता है कि जैसे नाउजुबिल्ला कोई गधा नहीं मट्टी के अंदर ऐसे लूटपुट होता, ऐसे एकदम घूमता जाता है, फिर वापस घूमता आता है, फिर इधर से घूमता जाता है, गोया कि वो रूला है ना जो चल रहा है रोड के ऊपर, रोड बराबर करने के लिए या उसके जो पत्थर वगैरह उठे होते हैं उनको तोड़ने के लिए, तो वो एक रूला सा बन जाता है, उसको ऐसे बस करता है एकदम बैठा हुआ, और फिर ऐसा करंट लगता है कि आप हैरान हो जाएं। वो बंदा अच्छा खासा यकीन जाने साहिब औलाद बंदे होते हैं और घर के अंदर बीवी बच्चे भी हैं और माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी हुई होती है और शक्लो सूरत भी खूबसूरत है, लिबास भी पहना हुआ है, लेकिन ऐसी हरकतें कर रहा होता है कि लगता है कि ये बंदे को जुनून सा लग गया है। और बड़ा अजीब सी, मुझे जरा आप बताइए, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, अल्लाह जानता है कि ये लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि मोहम्मद करीम के साथी भी ऐसा करते थे। यानी अगर गैर मुस्लिम, मैंने कल जिक्र किया था कि इन लोगों ने असल में जो इस्लाम के दुश्मन हैं, आदाउल्लाह व आदाउद्दीन हैं, आदाउल मुस्लिमीन हैं, इन्होंने उनके लिए दरवाजे खोले। जब वो देखते हैं ये हरकतें तो वो बिल्कुल जेन में ये लेकर आते हैं कि शायद नाउजुबिल्ला मोहम्मद करीम के साथी भी इस तरह जुनूनों और मजनूनों वाला अहमकाना अमल करते थे नाउजुबिल्ला, कि एकदम ऐसे करके बस करंट लग जाए और फिर अच्छा खासा बंदा 6-7 फीट का आदमी और मोटा ताजा हट्टा कट्टा बस ऐसे रूले की तरह घूमता जाए और घूमता आए, और इधर जो है वो गुदगड़ी की तरह घूमता जाए, इधर घूमता है और ऐसे उसको गश आए और गिर जाए और फिर हाथ दिल पे रख के ऐसे ऐसे करे। यानी ये वो तो यही सोचते हैं ना, वो तो यही सोचते हैं कि ये मोहम्मद करीम नाउजुबिल्ला उनके साथी भी ऐसा ही करते थे, इनके आइमा और इनके औलिया सालेहीन सारे ये काम करते आए। हम ये उनको बताना चाह रहे हैं। जैसे वो लोग मसनूई बाल बनाकर या अपनी तरफ से इतने लंबे लंबे बाल लेकर कहते हैं ये नबी कायनात अलैहिस्सलाम के बाल हैं जी, मुँह मुबारक है रसूलुल्लाह सल्लम के, और किसी पुराना कोई जो है वो जुब्बा उठाकर फटा हुआ किसी का
वो किसी सूफी का या किसी का वो नबी अलैहिस्सलाम की तरह मंसूब कर देते हैं, कोई पगड़ी उठा के किसी की पुरानी वो हजरत अली की तरह मंसूब कर देते हैं। यानी बड़ी हमारी हरकतें ये कहाँ पहुंच रही हैं, और हम हकीकत में लाशऊरी तौर पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, और इस्लाम की और मुसलमानों की और सलफ सालिहीन की बदनामी का जरिया और सबब बन रहे हैं। आप हैरान हो। हम अगर खारजी ममालिक की बात करें, जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उसको छोड़ दें, आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देख लें कितने फिरके हैं सूफीज्म के अंदर, आप हैरान हो जाएंगे कितने तरीके हैं। जिक्र के अलग अलग तरीके हैं, हर मस्जिद के अंदर जाके देखो उनके यहाँ जिक्र का अलग तरीका, दूसरी में जाके देखो, तीसरी में जाके देखो, चौथी में जाके देखो, जुमे के बाद देखा करें कि जुमे के बाद तमाम मसाजिद के अंदर जरा राउंड लगाएं कि उनके यहाँ क्या क्या जिक्र के तरीके हैं, क्या क्या दुरूद सलाम भेजने के तरीके हैं। आपको एक मस्जिद से दूसरी दूसरी के अंदर सेम तरीका नजर नहीं आएगा। आप उनको गिनना शुरू कर दें तो इनका कोई अदादो शुमार नहीं, थोक के हिसाब से आपको मिलेंगे, और आए दिन अपडेट होते रहते हैं, उनके अंदर जो है वो तब्दीली वाक़ होती रहती है। बाज़ उलमा ने 40 तरीके जिक्र किए हैं, बाज़ ने 66 तरीके जिक्र किए हैं, और असर हाजिर में तो इन पर जो है वो इनका इदादो शुमारी, और बाज़ ने कहा है कि असर हाजिर में तो इनका शुमार किसी एक किताब में मुश्किल है। इतना ही काफी है कि 14वीं सदी हिजरी के दूसरे निस्फ में, 14वीं सदी हिजरी के दूसरे निस्फ में, यानी मुराद 1350 के बाद, सिर्फ 1350 के बाद, यानी ये 14वीं सदी 1300 है ना, 1300 के बाद, तो 1350 के बाद जो है हिजरी के बाद, इनके तुरुक की तादाद एक मुल्क में 100 तरीकों से बढ़ चुकी। आप अंदाजा करें, 100 तरीकों से एक मुल्क के अंदर। तो आप तसव्वुर करें जरा कि तमाम ममालिक के अगर इनके तरीके तुरुक सूफिया के जमा किए जाएं तो आप हैरान होंगे कि ये सैकड़ों में, सिर्फ 100 में नहीं सैकड़ों में पहुंच जाएंगे, हजारों तक ना पहुंच जाए। सूफिया के तुरुक जो हैं, इनका इंताज कहाँ से होता है? ये जो तरीके इजाद करते हैं जिक्र के, औराद के, विर्द के, और नमाजों के, और पता नहीं क्या क्या, कश्फ है, वजद है, फलां फलां, अब ये कहाँ से लेते हैं? ये ख्वाहिशात से, ख्वाहिशात नफ्स, सरप्रस्ती, गद्दी नशीन बनने के लिए इस हवस के अंदर आकर ये सारे तरीके इजाद करते हैं। क्योंकि जब तक कोई नई आइटम नहीं लेकर आएगा बाजार के अंदर तो उसको शोहरत कैसे मिलेगी, उसको गद्दी कैसे मिलेगी, गद्दी नशीन कैसे बनेगा। लिहाजा हर गद्दी नशीन जब नया आता है, कोई नया उसका खलीफा आता है, तो वो कोई नया तरीका लेकर आता है ताकि लोग मेरे पीछे ज्यादा जो है मुझे अहमियत दें, और मुझे जो है वो पहले वाले से ज्यादा मुकाम मिले। तो बस ये ख्वाहिशात नफ्स और सरपरस्ती की हवस में, गद्दी की हवस में ये तरीकों का इंताज हो रहा है। इंताज का माना ये है कि खराज हो रहा है। आए रोज कोई नया तरीका आपको बाजार के अंदर, नई आइटम तरीके जिक्र की, विर्द की, और जो है वो औलाद लेने की, और फकर को दूर करने की, गनी होने की, मालदार होने की, आपको कोई ना कोई नई आइटम जो है बाजार के अंदर मिलेगी। ये तो था इनके इदादो शुमार और इनकी तादाद के हवाले से जो सूफिया के तुरुक हैं। हम इसके बाद चंद एक तुरुक का तफसीली तारुफ करते हैं। चंद एक तुरुक हमने कहा कि इनका इदादो शुमार तो मुमकिन नहीं, लेकिन हम इनमें से चंद मशहूर तुरुक जो हैं, जो दुनिया के अक्सर हिस्सों में राइज हैं और बहुत ज्यादा राइज हैं, हम उनमें से चंद एक का तारुफ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो तरीका है जिसका हम तारुफ करने जा रहे हैं, और आज हम इसी का तारुफ करेंगे, वो है तरीका तिजानिया। तरीका तिजानिया जो है ये ज्यादा अफ्रीकी ममालिक के अंदर, जो अफ्रीकी लोग हैं उनके अंदर ये ज्यादातर राइज है। जैसे कि मसलन ये अफ्रीकी ममालिक के अंदर जो है वो ये आते हैं, औसा है, और इसी तरह तंजानिया है। तंजानिया के अलावा जो है वो कई और ममालिक इसके अंदर मौजूद है। ये जो अफ्रीका के लोग हैं ये ज्यादातर इस तरीके को फॉलो करने वाले और इस तरीके को मानने वाले, तरीका तिजानिया। इस बंदे ने बहुत तबाही मचाई है और इस बंदे ने बहुत लोगों को गुमराह किया है, अल्लाह जानता है। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर इस बंदे के अकायद और इसके दावे और नजरियात के, किस कदर ये काले जो बेचारे अफ्रीकी हैं उनको इसने उल्लू बनाया है। और ये शख्स है अहमद बिन मोहम्मद अत्तिजानी। अहमद बिन मोहम्मद अत्तिजानी, इसकी तरफ निस्बत है तिजानिया की। और ये सन 1150 को बर्बर बस्तियों में से एक बस्ती ऐन माजी में पैदा हुआ। बर्बर बस्तियों में से एक बस्ती जिसका नाम है ऐन माजी, इसमें पैदा हुआ। खुद अपने आप पर तमाम अफजल अलकाबात का इतलाक किया। बाज को दूसरे अलकाब देते हैं उनके मानने वाले, ये खुद अपने आप को इसने बड़े बड़े लकब दिए, खुद अपनी तारीफ करता था, खुद अपने बारे में दावे करता था।
हालांकि उमूमन ऐसा होता है कि जब कोई किसी तरीके का, किसी फिरके का बड़ा होता है ना, तो उसके बाद वाले उसको अलकाबात देते हैं। ज्यादातर उसके अलकाबात जो है वो दूसरों की तरफ से होते हैं, उसके मानने वाले मुहिब्बीन की तरफ से, उसके जो आशिक होते हैं उनकी तरफ से। लेकिन यहाँ तो मसला ही इसके बारे से, इसने खुद अपने आप को बड़े बड़े अलकाबात दिए, बड़े बड़ी अपनी तारीफ इतनी की कि हैरान हो जाए। आइए जरा चंद एक झलकियां आपके सामने रखते हैं। ये जो अहमद बिन मोहम्मद तिजानी है, जिसकी तरफ तिजानी फिरका और तिजानी जो तरीका है वो मंसूब है, इसने सबसे पहले दावा किया कि वो खातमुल औलिया है। खातमुल औलिया है, इसके बाद कोई दूसरा वली नहीं आने वाला। जैसे नबी कायनात अलैहि तहियत व तस्लीम खातमुन नबीयीन है, और आपने फरमाया है कि ला नबी आबादी, ऐसे ये खातमुल औलिया है, ला वली आबादा, ला वली अबादा। इसके बजाम, इसके बकौल, इसके बाद कोई दूसरा वली आने वाला ही नहीं। इसने दरवाजा बंद कर दिया औलिया के आने का। ये आखिरी वली है, खातमुल औलिया। इसी तरह इसका दावा है कि वो जिंदगी और मौत के बाद भी गौसे अकबर है, गौसे अकबर है। और आप जानते हैं गौस का माना मदद करने वाला और फरियाद रसी करने वाला और बिगड़ियां बनाने वाला, और वलियाज़ु बिल्लाह गोया के दूसरे लफ्जों में मुश्किलात हल करने वाला। इसने कहा मैं गौसे आजम भी हूँ, गौसे अकबर भी हूँ। अली हजवेरी को तो दूसरों ने गौसे आजम का, गौसे अकबर का या गौस का, पीर अब्दुल कादिर जिलानी को तो दूसरों ने लकब दिया है, लेकिन ये खुद अपने आप को गौसे अकबर और गौसे आजम कहता था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसके अहद तक, यानी इसके अहद तक, मुराद इस तिजानी के अहद तक के तमाम औलिया की रूहों पर कुशादगी, इल्म रबानी उसी के वास्ते से आता है। क्या कमाल है। कहता है कि जितने औलिया और दीगर लोग हैं, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसके ज़माने तक, यानी 1150 में इसकी विलादत हुई, तो ये जो 12वीं सदी हिजरी है ना, यहाँ तक के जितने औलिया आए हैं उन सब पर जो कुशादगी होती है, उनकी रूहों पर जो आसानियां होती हैं और उन पर जो इल्म रबानी का जो फैजान होता है, ये सारा इसी की तरफ से और इसी के वास्ते से उनको मिलता है। अब हम दावा करें कि ये कितना इंतहाई अहमकाना दावा है, जिसमें अल्लाह ताला पर बहतानबाजी है, वो कला की तौहीन और लोगों के साथ धोखा है। अक्लमंद लोगों के साथ ये तौहीन कर रहा है कि अक्लमंद इतने बेवकूफ हैं कि वो इन बातों पर भी वो इसके कायल हो जाएंगे। लेकिन आप देख लें, हजारों लोग मानने वाले इस बंदे के। कहते हैं कि बेवकूफ तो जो है वो थोक के हिसाब से पड़े हुए। तो इस कदर अहमकाना हरकतें हैं, लेकिन मानने वाले फिर भी हजारों की तादाद में। इसका ये भी दावा है कि जन्नत में सबसे पहले वो और उसके मानने वाले दाखिल। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनुल आखिरून अस्साबिकून, नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम जो है वो तमाम उम्मतों में आखिर में आने वाले हैं, लेकिन हम सबसे सबकत ले जाने वाले हैं। और हर जगह पे नबी अलैहिस्सलाम सबसे आगे होंगे और आपके पीछे आपकी उम्मत होगी। सबसे पहले कब्र से उठने वाले नबी अलैहिस्सलाम है, आपकी उम्मत उसके बाद है। सबसे पहले हौज पर अल्लाह के नबी पहुंचेंगे, उसके बाद आपकी उम्मत पहुंचेगी। सबसे पहले मीजान के पास आप होंगे। जन्नत में सबसे पहले अपनी उम्मत को ले जाने वाले नबी अलैहिस्सलाम। लेकिन इस शख्स ने नबी कायनात अलैहिस्सलाम की जात का भी जो है वो एहतराम बाकी नहीं रखा और इस कदर जुर्रत की और कहा कि सबसे पहले मैं और मेरे मानने वाले जन्नत में दाखिल हूं। और इसने ये भी कहा अपनी सदी के तमाम लोगों की अल्लाह ताला के यहाँ शफात करेंगे और अल्लाह ताला इनकी शफात कबूल करेगा। यानी उसने कहा कि जिस सदी के अंदर मैं हूं, इस पूरी सदी के अंदर जितने भी लोग हैं, वो जो भी गुनाह करें, यहां तक मौजूद है, जो भी गुनाह करें, जो भी बुराइयां करें, मैं उनकी शफात करूंगा, मैं उनकी शफात करूंगा। और जो है वो अल्लाह ताला मेरी शफात को कबूल करेगा, अल्लाह ताला मेरी शफात को कबूल करेगा, ये इसका कहना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इसे एक खास जिक्र या विर्द दिया, इसे एक खास जिक्र या विर्द दिया है, ये इसका दावा है। कहता है कि रसूल सल्लम ने मुझे एक खास किस्म का जिक्र या विर्द दिया है औराद में से, जिसका नाम सलातुल फातिह, जिसका नाम सलातुल फातिह है। और सुने जरा, कहता है कि ये बशमूल कुरान करीम तमाम के तमाम अज़कार से 60,000 गुना अफजल है। वो कहता है कि अगर कुरान समेत दुनिया के सारे विर्द भी आप 60,000 दफा करें, तो ये एक दफा पढ़ना उन सब अज़कार से अफजल है। और वो विर्द क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल फातिह, अल फातिह लम्मा उगलिका वल खातिम लम्मा सबका।
नासिरुल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि अल हादी इला सिरातिकल मुस्तकीम व अला आलिहि हक़्क़ि क़दरिहि व मिक़दारिहि लाज़िम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये नबी की जुबानी से ये विर्द है, नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है, तो इस कदर तोड़ मरोड़ के इबारतें, इस कदर जो है वो रकीक किस्म की इबारतें, और इस कदर जो है वो जिसके अंदर कोई जामियत ही नहीं। अल्लाह के नबी साहब ने जामिउल कलिमात दिए गए, तो क्या ये नबी अलैहिस्सलाम के जामिउल कलिमात में से? कहता है जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, ऐ अल्लाह हमारे सैयद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल फातिह खोलने वाले, लम्मा उगलिका जब रास्ते बंद कर दिए जाएं, वल खातिम और इख्तिताम करने वाले, लम्मा सबा का जब सब उनसे सबकत ले जाएं तो वो खातम है। वल खातम और खत्म कर देने वाले यानी खत्म नबूवत मुराद है, लम्मा सबा का जब सब। नासिरुल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि, हक के साथ मदद करने वाले, अल हादी इला सिरातिकल मुस्तकीम जो रहनुमाई करने वाले हैं तेरी सीधी राह की तरफ, व अला आलिही और उनकी आल पर, हक कदरी ही उनके मिकदार और मर्तबे के मुताबिक, व मिकदारी लाजीम और उसकी अजीम मर्तबे और मुकाम के मुताबिक। कैसा अजीब सी इबारत है। तजानी तरीके के को मानने वाले यानी इसके पैरोकार जो हैं, ये लोग जुमा के दिन नमाज असर से मगरिब तक इसका इज्तिमाई विर्द करते हैं, इसका इज्तिमाई विर्द करते हैं नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब तक जुमा के दिन ये विर्द उनका होता है। तिजानी का ये भी दावा है कि उसके पैरोकारों की बुराइयां नहीं लिखी जाती और वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। क्यों जी? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बजाते खुद इसकी जमानत दी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बजाते खुद जो है वो इसकी जमानत दी। तिजानियां ऐसी ऐसी करामात बयान करते हैं कि किसी रसूल और नबी ने भी वो दावा ना किया। मसलन कहते हैं कि जिसे सोमवार और जुमा के दिन तिजानी की जियारत हुई, यानी तिजानी से मुराद अहमद तिजानी है, कहते हैं कि जिसे सोमवार और जुमा के दिन तिजानी की जियारत हुई वो तिजानी के मुकाम के सबब जन्नती, यानी उसकी इज्जत और मुकाम के सबब, उसकी जाहत व वजाहत के सबब जन्नती है, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो। क्या कितनी बड़ी जुर्रत की बात है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा कि जिसको मेरी जुमेरात को या सोमवार को या जुमेरात को मेरी जियारत हो, यानी जिसको मेरी जियारत हो वो जन्नती है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये बात नहीं की, लेकिन आप देखें कि ये शख्स कैसी बातें कर रहा है। तजानी का दावा है उसके दावों में से कि वो जब चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकता है, वो जब चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठते और उनसे बातें करते हैं। ये तजानियों का दावा है, सब तजानियों का ये दावा है, उसका भी दावा था, उससे मानने वालों का भी ये दावा है। वो कहते हैं कि जब वो चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठते हैं और उनसे बातें भी करते हैं, और उन्हें खास किस्म के अज़कार भी देते हैं। बल्कि इनमें से बाज ने तो यहां तक कहा कि नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह उनके साथ खेल कूद भी करते हैं, उनके साथ खेल कूद भी करते हैं और हालत बेदारी के अंदर करते हैं। लेकिन आप लोग चूंकि इस मामले को समझ नहीं सकते, ये गहरी बातें हैं और ये जो है वो कौन सी सरकारें करती हैं, और ये जो है वो हकायक आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि आप जो है वो मुखालिफ की नजर से देखते हो। आप कभी सूफी की नजर से देखो ना, तो फिर आपको ये सारी चीजें हालते बेदारी के अंदर, बजाय आलमे रोया के आपको आलमे बेदारी के अंदर ये सारी चीजें नजर आए। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, और बल्कि हमें अज़कार और विद भी बताते हैं। मुश्किल वक्त में कोई भी मुश्किल आती है तो उसमें बाकायदा हमें इसके विद बताए जाते हैं। तिजानी जो है इनके पैरोकारों का ये दावा है कि वो आले रसूल अलैहिस्सलाम से है, यानी तिजानी के पैरोकार ये दावा करते हैं कि जो तिजानी है, जैसे कि एक अली नामी शख्स है जिसने उसकी हयात जिंदगी पर किताब भी लिखी, उसके अकायद पर बाकायदा किताब लिखी, नजरियात और अफकार पर। वो ये दावा करता है कि तिजानी जो है वो आले रसूल से, और उसको इसमें आजम दिया गया है, और उसे इसमें आजम दिया गया है, और इसमें आजम वो जो हदीस के अंदर वारिद हुआ है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम ऐसा है, इदा दुइया बिही अजाब व इदा सुइला बिही आता, इदा दुइया बिही अजाब व इदा सुइला बिही आता, जब उससे अल्लाह ताला को पुकारा जाए तो अल्लाह जो है वो जवाब देता है, जो मांगा जाए अल्लाह ताला अता करता है। कहते हैं वो इसमें आजम जो है, अब वो इसमें आजम क्या है?
कभी कहते हैं वो अली को दिया गया और अली ने आगे इनको दिया है, कभी कहते हैं नबी सामने दिया है, और कभी कहते हैं कि वो अली का नाम है। कभी कुछ अजीबोगरीब किस्म के अफकार इनके यहाँ मौजूद है, ताकि दूसरे लोगों को भी अपने साथ जो है वो राफिजा को भी शामिल कर ले और उनकी साइड भी ले ले। इनके यहाँ अल्लाह ताला हर चीज के साथ बजाती ही है। इनके यहाँ अल्लाह ताला हर चीज के साथ बजाती ही है, यानी बिल्कुल वही जो हुलूल का अकीदा और वहदतुल शुहूद और वहदतुल वजूद का अकीदा जो है, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही अकीदा है कि अल्लाह ताला जात के एतबार से हर जगह है। अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से हर जगह है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स जो है वो ये अकीदा रखता है वो काफिर है। जो शख्स ये अकीदा रखता है वो काफिर है। जो शख्स अल्लाह ताला को अर्श पर मुस्तवी नहीं मानता, जो शख्स अल्लाह ताला को, ये उनकी तरफ जो मंसूब किताब है इमाम अबू हनीफा की तरफ अल-फिक़्हुल अकबर, अल-फिक़्हुल अकबर के अंदर ये बात मौजूद है। और पहले हम ये मुतादिद बार जिक्र कर चुके हैं कि उस किताब के अंदर इनके ही जो अकायद हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने उसको कुफर करार दिया है। ये जो अकीदा है कि अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से हर जगह मौजूद है, अपने अर्श पर मुस्तवी नहीं है, तो इस अकीदे को कुफरी अकीदा उन्होंने करार दिया है। अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी। और जहां अल्लाह ताला ने मईयत का इस्बात किया है, वहां मईयत अल्लाह ताला की दो तरह की है। एक मईयत आमा है, एक मईयत खासा है। एक मईयत आमा है और एक मईयत खासा है। अल्लाह ताला की मईयत आमा से मुराद यह है कि अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत और समा और बसर के एतबार से अपने तमाम बंदों के हालात और वाकयात और सब चीज़ों से वाकिफ है, उनके अमाल से। और अल्लाह हर एक की बहुत ज़्यादा खबर रखने वाला है। कोई चीज़ अल्लाह ताला से मख्फी नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के सामने हैं, और अल्लाह ताला के सामने कोई पर्दा नहीं है। वो हर चीज़ से मुत्तले है, अपने बंदों के अफ़ाल पे खबीर है, अपने बंदों के अफ़ाल को जानने वाला और अलीम है। ये अल्लाह ताला की मैयत आमा है। और मैयत खासा का जो अल्लाह ताला के खास बंदों के लिए, और वो मुराद अल्लाह ताला का मदद करना उनकी और उनकी नुसरत और तईद करना। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है और वान करीम मेरी रहनुमाई करेगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जब वो घबरा गए दुश्मनों को देखकर, नबी अलैहिस्सलाम की जात के बारे में खौफजदा हो गया कि कोई आपको दुश्मन नुकसान ना पहुंचाए, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मा ज़न्नुका बित्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, मा ज़न्नुका बित्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, कि अबू बकर क्या गुमान है तेरा उन दो के बारे में जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला हो। और ये मैयत खासा है। और ये मैयत खासा यानी अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला, अल्लाह ताला मदद करने वाला है, तो आप डरते क्यों हो, परेशान। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तो ये कहता है कि अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से हर जगह, हालांकि अल्लाह ताला मानता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। अब अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है और अल्लाह अपने बंदों के साथ भी है। वो कैसे है अल्लाह ताला जानता है, उसकी कैफियत क्या है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये अपने इल्म, समा, कुदरत और बसर के एतबार से जो सलफ सालिहीन का मौक़िफ़ और अहले सुन्नह का अकीदा है। तो वली और विलायत के बारे में इनका कहना है कि वली की मार्फत मार्फत इलाही से भी मुश्किल है। वली की मार्फत अल्लाह की मार्फत से भी ज्यादा मुश्किल। आप वली को जल्दी से पहचान नहीं सकते। अगर वली की हकीकत जाहिर हो जाए, अगर वली की हकीकत जाहिर हो जाए तो उसकी इबादत की जाए, लोग उसकी इबादत करने लग जाए। ये वजह है जिस वजह से वली की मार्फत जो है वो इतनी आसान नहीं है। तो ये वली औलिया के बारे में और बहुत सारे इनके औलिया के बारे में और वली के बारे में अकायद और नजरियात हैं, जो इंशाल्लाह आगे साथ साथ जो है वो हमारे आएंगे। इनके यहाँ कुछ तजल्लियात भी हैं, इनके यहाँ कुछ तजल्लियात भी हैं, जैसे तजल्ली अव्वल है, तजल्ली सानी है और तजल्ली अखीर है। तजल्ली अव्वल जो है इससे मुराद अल्लाह ताला है, इससे मुराद अल्लाह ताला है। तजल्ली सानी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का तमाम मखलूकात से कबल ज़ुहूर है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकात से पहले उनका ज़ुहूर हो चुका था, पहले से। और ये इशारा है वो उन रिवायात की तरफ जो है जिन रिवायात के अंदर ये आता है कि मैं जो है वो नबी था जब आदम जो है वो अभी तक मट्टी थे, या इस तरह के हदीस के अल्फाज हैं, वल्लाहु आलम। अभी मुझे उन अल्फाज का इस्तेहज़ार नहीं है, लेकिन उसका माना मफ़हूम जिक्र कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जो, या आपने सहाबा को फरमाया कि मैं उस वक्त जो है वो नबी था जब जो है वो आदम अभी तक जो है वो उनकी मट्टी भी नहीं गूंदी गई, या इस तरह के अल्फाज हैं। तो वो तो मतलब लिखा हुआ है लोहे महफूज के अंदर, मैं नबी लिखा हुआ हूँ लेकिन लोहे महफूज के अंदर। उसको ये मामूल करते हैं कि मैं पहले से पैदा किया गया, यानी तमाम मखलूकात से पहले अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, और मैं पहले से ही नबी हूँ और खातमुन नबीयीन हूँ, और मैं पहले से सबसे पहले
और इस तरह जो है वो अल्लाह के नूर से बनाया हुआ। उस हदीस से इस्तदलाल करते हैं हज़रत जाबिर की रिवायत से कि जाबिर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है वो ये तेरे नबी का नूर है, ये तेरे नबी का नूर है, नूर नबी का या जाबिर, नूर नबी का या जाबिर, या इस तरह के अल्फाज हैं। और इस तरह लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, लौला लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, इस तरह की रिवायात पेश करते हैं कि अगर आप ना होते तो मैं फलक और कायनात को पैदा ही ना करता। मैं फलक और कायनात को, ये मनगढ़ंत किस्म की जो है वो हदीस है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक वाली हदीस, इससे इस्तदलाल करते हैं। और कई रिवायात जो है उनसे सहारा लेते हैं और इस्तदलाल करते हैं। तो कहते हैं कि तजल्ली तानी मोहम्मद करीम की हुई। सबसे पहले अल्लाह ताला मौजूद है और उसके बाद मोहम्मद करीम थे, बाकी मखलूकात तो सारी बाद में उनका ज़हूर हुआ है। तजल्ली अखीर जो है, इससे मुराद कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। आदम अलैहिस्सलाम का ज़हूर है जो कि आखिरी लिबास भी है, जो कि आखिरी लिबास भी है। तजानी के नज़दीक अम्बिया अलैहिस्सलाम की विलादत नाउज़ुबिल्लाह मुअताद जगह की बजाय नाव से होती है। कहते हैं अम्बिया जो हैं वो आम बच्चा तो जो है वो रहमे मादर से आगे जो है वो औरत की शर्मगाह से पैदा होता है, लेकिन जो अम्बिया है वो नाव से पैदा हुए। अम्बिया जो हैं वो अपनी माओ की नाव से पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी, उनके मुकाम की वजह से, उनकी इज्जत की वजह से अल्लाह ताला ने उस जगह से उनको नहीं पैदा किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको नाव से पैदा किया है। ये इसका अकीदा था। यानी नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के कवानीन और अल्लाह ताला के जो उसूल हैं एक इंसानों के अंदर, उसकी मखलूक के अंदर, जैसे अल्लाह सुन्नतुल्लाहि अल्लती क़द खलत मिन क़ब्ल, और इस तरह की मुतादिर आयात और हदीस के अंदर ये जिक्र आता है कि अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का तरीका है, अल्लाह की मखलूक के अंदर अल्लाह ताला का ये तरीका है। गोया कि वो कहता है कि अल्लाह का तरीका भी यहाँ बदल गया। जब किसी नबी की विलादत होती है तो वो रहमे मादर से, वो जो है वो शर्म का के जरिए नहीं होती, बल्कि वो जो है वो नाफ के जरिए होती है, नाफ से उसका ज़हूर होता है। इनके यहाँ रसूल सल्लम से हालत बेदारी में मुलाकात का विर्द है। इनके यहाँ रसूल करीम अलैहिस्सलाम से हालत बेदारी में, कैसे बेदारी में अल्लाह के नबी से मुलाकात हो सकती है, उसका भी एक विर्द है। और इनके यहाँ फक्र फाके को दूर करने और गनी होने का भी विर्द है। इसी तरह दुरूद महर सुरूर और हूर है। दुरूद महर महर सिर वल हूर, सॉरी, दुरूद महर सिर्री वल हूर, यानी असरार जानने के लिए एक दुरूद और विर्द है, और हूरों से मुलाकात करने के लिए भी एक विर्द है। हूरों से मुलाकात करने के लिए भी विर्द है। यानी आप ये विर्द करेंगे तो आपको दुनिया के असरार सारे आपके सामने जाहिर हो जाएंगे, जिसको कहते हैं ना 14 तबक रोशन होना, ये है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और हूरें दिन में ही आपको नजर आएंगे, और हूरें दिन में ही आपको नजर आएंगी। इस हवाले से वो एक, ये जो अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान जो है वो, क्या उनका नाम है, अरीफी, उन्होंने एक वाक़या सुनाया था खुतबा जुमा के अंदर। उस पर उलमा ने जो है वो रद्द भी किया था, उस पर उलमा ने बाद में रद्द भी किया था। और वो वाक़या ये बयान करता है, वल्लाहु आलम उसकी सेहत का, कि वाक़या वो सही है कि नहीं है। वो कहता है कि ये एक बंदा हाजी साहब जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बेहोश हो गया, उनको हॉस्पिटल ले गए। तो जब हॉस्पिटल उनको लेकर गए तो वहाँ चूंकि इमरजेंसी में था, तो इमरजेंसी के अंदर वो जो नर्सें वगैरह होती हैं और डॉक्टर वगैरह सारे, उन्होंने वो जो सफ़ेद लिबास पहना होता है, मखसूस वर्दी होती है, उसमें आ गए सारे दाएं बाएं। तो अचानक वो, अभी तक वो मुकम्मल होश में नहीं था, तो उसने देखा तो दाएं बाएं डॉक्टर खड़े हुए हैं और औरतें खड़ी हुई हैं। तो वो जो हॉस्पिटल की मखसूस ही एक वो अद्वियात की आती है स्मेल सी, वो स्मेल उसको आ रही थी। तो स्मेल सूंघते ही ऐसे करके कहता है सुबहान अल्लाह रीहुल जन्ना, कहता है जन्नत की खुशबू है। तो दाएं बाएं देखता है तो डॉक्टर और नर्सें खड़े होते हैं, तो कहता है सुबहान अल्लाह हूरुल ईन। तो भाग के औरतों, वो लेडीज के पीछे भाग पड़ता है, जो नर्सें होती हैं उनके पीछे भाग पड़ता है, कहता है ये हूरुल ईन है। ये नाउज़ बिल्लाह, जैसे वो अगर वाकया सही है तो ये बेवकूफ़ी है और एक अहमकाना अमल है, और अगर बनाया गया तो फिर भी ये सही नहीं। बहरहाल हम इस मुनासबत से ये बात कर रहे हैं कि इनके यहाँ दुरूद है जिसको दुरूद महर सिर और जो है वो वलहूर कहते हैं। ये सिर का महर है, अगर आप असरार जानना चाहते हैं तो ये दुरूद पढ़ें, ये उसका गोया के हक में है। और हूरों का हक में है, आप ये करें और आपको हूरें मिलेंगी इसके बदले के अंदर, और हूरों से मुलाकात भी होगी। और ये आलम रोया के अंदर नहीं, आलम बेदारी के अंदर होगी। एक दुरूद ऐन उल फत्ह व नूर है, दुरूद ऐन उल फत्ह व नूर, जो बकसरत विर्द करेगा उसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा, और रसूल सल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे कभी जुदा नहीं होंगे, और रसूल सल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे कभी जुदा नहीं होंगे। हमेशा रसूल अलैहिस्सलाम और जिब्रील उसके साथ रहेंगे। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
और ये है जनाब दुरूद ऐनुल फत्ह वन नूर, दुरूद ऐनुल फत्ह वन नूर। और बहुत कुछ इस फिरके के अंदर है, हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। मजीद इंशाल्लाह कुछ तुरुक और कुछ इनके जो आप समझ लें कि कुशूफात हैं और इनके जो शतहात हैं, शतहात का माना बेवकूफ़ियाँ, वो इंशाल्लाह चंद एक का जिक्र होगा अगले लेक्चर में। इसी पर इक्तिफा करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।